जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। हिंदू भारत में साहित्य का स्वरूप, ये सम्मेलन है जम्बू टॉक्स कॉन्फ्रेंस 2023 यानी कि सीजन 3, जहां हम हिंदू भारत मोदी 3.0 की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर कई लोगों ने कहा कि भाई संघ हिंदू राष्ट्र की बात करता है या आप सनातन की बात करता है, आप हिंदू भारत की बात क्यों कर रहे हैं? और इसका केवल एकमात्र कारण ये हो जाता है कि जो हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज आज हैं, यदि हम पर्टिकुलरली उनको भी नहीं समझेंगे तो ये भी एक बड़ी परेशानी वाली बात हो जाएगी। हम अपना विजन बहुत बड़ा रखना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें उसे भी संभालना होगा जो हमारे पास में वस्तु स्थिति में अभी उपलब्ध है। अगर एक छोटा बालक ये प्रश्न पूछता है कि हिंदू मतलब क्या, आप उसका उत्तर देते हैं। फिर वो पूछता है अंग्रेज मतलब क्या, फिर आप उसका उत्तर देते हैं। फिर मतलब वो पूछता है कि अंग्रेज खराब होता है क्या, फिर आप उसका उत्तर देते हैं। आप कब तक उत्तर देते रहेंगे? लेकिन ये उत्तरों की सीमा खत्म इसलिए नहीं होगी क्योंकि साहित्य का स्वरूप हमारे यहाँ जरा विकृत बना दिया गया। बहुत बड़े बड़े नाम हमारे यहाँ सामने आए, जिन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न या पद्मश्री के सब सम्मान से नवाजा गया उन्हें। लेकिन क्या वाकई में वो साहित्य हिंदू भारत का था? इसे हमें बहुत पर्टिकुलरली समझ लेना चाहिए। इसलिए आज के इस सत्र में हम हिंदू भारत में साहित्य का स्वरूप क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल और आज के सत्र में हमारे साथ में सहभागी हो रहे हैं हमारे अग्रज डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आपके सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी दिल्ली निवास करते हैं और सनातनी लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, प्रमुख रूप से ईसावाद के ऊपर कई कार्यक्रम आपने किए हैं और उसकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक भी है। और आपको क्रिश्चियनिटी की बढ़िया उधेड़ देने वाली उसमें बातें जो है वो फैक्ट्स के साथ में, तथ्यों के साथ में आपको देखने को जानने को मिलती है। उसका संदर्भित भाषण भी हमारे चैनल पर उसके लिए उपलब्ध है। पर्टिकुलरली आज जियो पॉलिटिक्स पर आप एक बड़े विशेषज्ञ के रूप में भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में देखे सुने जाते हैं और बहुत चुन चुन करके आप विषय जो है वो निकालते हैं कि उन्हें बारीकी से हमें समझना चाहिए, जिसको हम बहुत कैजुअली ले लेते हैं। सभी दर्शकों से निवेदन है इस ज्ञान यज्ञ को अपनी सहमति, अपना सहयोग, अपना सहभाग आप अवश्य प्रदान करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमें अवश्य सूचित करें। जी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी, प्रस्तावना रखते हैं हिंदू भारत में साहित्य का स्वरूप, कृपया शुरुआत करिए। बहुत अच्छा। जो जगत गुरु को हम याद करते हैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये जो मैंने अभी स्तुति की, इसमें एक शब्द है जगत गुरु। तो जग के जो गुरु हैं, पूरे जगत के गुरु हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं और उनका जन्म भारत भूमि पर हुआ। उनका जो कार्यक्षेत्र था भारत भूमि है। तो इससे आपको अनुमान हो जाएगा कि जहाँ गुरु है वहीं अच्छा साहित्य लिखा जाएगा, वहीं अच्छे शिष्य भी होंगे और वहीं ये परंपरा सुदृढ़ रूप से चलेगी। आपके प्रश्न के उत्तर का मैं इस रूप से उत्तर देने का आरंभ करूंगा कि साहित्य का स्वरूप अपने आप में बड़ा ही व्यापक विषय है और बड़ा ही उचित विषय है। जो आपने कहा अभी अपनी बात में ही कि देखिए, जितने भी विषय या विधाएं हम कहते हैं जिनका अध्ययन छात्र करते हैं या समाज करता है, उनमें सर्वाधिक प्रभाव जिस विषय का पड़ता है हमारे मानस पर, उसका नाम साहित्य है। और जो साहित्य है उसी का कहिए एक प्रसार होता है सिनेमा के रूप में। जी, सिनेमा का जो आधार है वो साहित्य है। बिना पटकथा के कोई फिल्म नहीं बन सकती। तो इसलिए यदि आपके साहित्य में गुण है
साहित्य उत्तम कोटि का है, तो फिर वो जो चलचित्र है वो भी उत्तम कोटि का होगा। और समाज पर जितना प्रभाव लिखित का साहित्य का होता है, उससे कई गुना अधिक देखने वाले साहित्य से होता है, ठीक बात। अर्थात फिल्म से, सिनेमा से होता है। अच्छा, उससे भी थोड़ा अधिक जिस माध्यम का प्रभाव पड़ता है उसको हम टीवी कहते हैं। और टीवी मेरी दृष्टि में व्यापक शब्द है, उसी में आप सोशल मीडिया भी ले लीजिए, जो हम छोटे पर्दे पर देख सकते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा कि हमारे देश में महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथ हजारों वर्ष से रहे हैं, लेकिन जब इनको छोटे पर्दे पर दिखाया गया तो जो समाज में उद्वेलन हुआ और समाज जिस तरह से रामायण और महाभारत के पात्रों से परिचित हुआ, वह अभूतपूर्व है अपने आप में। क्योंकि एक साथ कोई कथावाचक, कोई एक व्यक्ति या 10 व्यक्ति या 100 व्यक्ति जो काम नहीं कर सकते, वह काम ये छोटा सा पर्दा कर देता है। तो इसलिए मूल में साहित्य है कि साहित्य कैसा है जिसका प्रभाव इस रूप में हमारे ऊपर पड़ता है। आपने शब्द लिखा हिंदू राष्ट्र भी, उसके पहले जो पद है वो हिंदू राष्ट्र है जी। तो मैं ये मानता हूं निधीश जी कि हमारा देश आरंभ से लेके या अनादिकाल से लेके आज तक हिंदू राष्ट्र ही है। कारण इसका स्पष्ट है कि जो अपने आप को हिंदू नहीं भी कहते हैं, वे भी आज कुछ दशक पूर्व या कुछ शताब्दी पूर्व हिंदू ही थे। तो परंपरा को तुरंत छोड़ा नहीं जाता है, परंपरा से आप बिल्कुल पृथक नहीं हो सकते झटका मार के, क्योंकि ये गांव की जो संस्कृति होती है, संस्कृति सबके लिए है ना। ऐसा तो नहीं है कि दो घर कोई और अहिंदू रह रहे हो तो उनके लिए कोई और व्यवस्था होगी, वही व्यवस्था होती है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अनादिकाल से यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र रहा है, और उस हिंदू राष्ट्र में साहित्य का क्या स्वरूप होना चाहिए। मैं आरंभ करता हूं हमारे देश के सर्वाधिक प्रसिद्ध और उत्कृष्ट कोटि के रचनाकार, कवि, इनका नाम है कालिदास जी। मेरा ईश्वर की बड़ी कृपा रही, माता सरस्वती की का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ कि मैंने 800 पृष्ठों का जो कालिदास का संपूर्ण वाङ्मय है उसको पढ़ने का अवसर मिला। अब कालिदास के संदर्भ में मैं निधि जी आपसे यदि प्रश्न पूछूं कि साहित्य पढ़ के कोई क्या करेगा, या मैं प्रश्न पूछूं कि साहित्य कोई क्यों पढ़े, जी, है ना? बिल्कुल ठीक बात। तो प्रेमचंद ने साहित्य को परिभाषित किया है कि सारे दुनिया में जो विषय हैं उनसे साहित्य का जो पार्थक्य है, जो अलगाव है, वो जो तत्व है, उस तत्व का नाम है आपका मनोरंजन। आपको जो सुख दे। जैसे आप स्वयं इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई अध्याय हो, प्रकाश का कोई अध्याय हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो आपको काम है, आपको वो सीखना है, इसलिए आप उसको पढ़ते हैं। आवश्यक नहीं कि उसमें आपको आनंद प्राप्त हो। ठीक। और आनंद जिस विषय से प्राप्त होता है वो सबके लिए हो जाता है। तो साहित्य एक विधा है जो इंजीनियर भी पढ़ेगा, डॉक्टर भी पढ़ेगा, वैद्य भी पढ़ेगा, है ना, रिक्शा चलाने वाला भी पढ़ेगा यदि वो अक्षर ज्ञान उसको है तो, राजा भी पढ़ेगा, रानी भी पढ़ेगी, कोई भी पढ़ सकता है उसको। जी। तो इसमें मनोरंजन तो होना ही चाहिए, अन्यथा कोई क्यों पढ़ेगा उसको। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पहला तत्व है। अब ये है प्रश्न उठता है मनोरंजन कैसा हो, है ना? और उसके आगे बहुत सारे और तत्व आते हैं। जैसे प्रसन्नता के साथ आप प्रसन्न होते हैं, आपका मनोरंजन होता है, लेकिन उसी के साथ कोई साहित्य आपके अंदर गर्वोन्मति या गर्व उत्पन्न करे तो आपको और अच्छा लगेगा। जी। कोई साहित्य आप में साहस का तत्व भर दे, आत्मविश्वास भर दे, तो साहित्य और अच्छा लगेगा।
तो ठीक बात। जितने ये सकारात्मक तत्व हैं आप गिनते जाइए, चाहे वो प्रसन्नता हो, आत्मविश्वास हो, गौरव हो, आत्मगौरव हो, है ना? आशावादिता हो, संसार को अच्छे से देखने की दृष्टि हो, ये सारे तत्व यदि जुड़ते चले जाएं उस मनोरंजन मूल तत्व में, तो ये आनंद का कहिए कि परम आनंद आपको प्राप्त होता है। ठीक कह रहे हैं। तो ये जितने तत्व मैंने आपको बताए, मैंने बहुत थोड़े से ये भी तत्व बताए हैं, क्योंकि वैसे तो साहित्य में 9 रस होते हैं। तो ये जो तत्व मैंने गिनाए हैं आपको, ये सारे के सारे तत्व कालिदास में उपस्थित हैं। ठीक है। कालिदास की जो रचनाएं हैं, मैं 2-4 रचनाओं के नाम लूंगा। जी अब प्लीज। जैसे आप रघुवंशम, उनका एक उनकी रचना है, उसको उसकी तरफ हम चलते हैं। आपके सामने जो भगवान राम का पर लिखा गया जो ग्रंथ है, मौलिक ग्रंथ, मूल ग्रंथ जो है वो वाल्मीकि जी का है, क्योंकि वाल्मीकि जी जी भगवान राम के समकालीन थे। जी ठीक बात है। उन्होंने आंखों देखा, जो भी था वो लिखा। हम्म, और उदाहरण के लिए बाद में अनेक भाषाओं में उसी रामायण के अनेक अलग अलग रूप आए बन के। हिंदी में हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने जी रामचरितमानस, लेकिन आपको बताऊं कालिदास के संदर्भ में कि इन ग्रंथों में कहीं भी भगवान राम की पूरी वंशावली नहीं है। हम्म भगवान राम का वंश कहां से शुरू हो रहा है, ये जो इक्ष्वाकु वंश है वो कब आरंभ होता है और उसका अंत कब होता है, और ये 2-3 युगों तक चलने वाला वंश है। और यह काम अथक प्रयत्न करके, दुसाध्य कार्य कहिए, दुरूह कार्य कहिए, ये महाकवि कालिदास ने किया। जी तो स्वाभाविक है यदि आप रघुवंशम पढ़ते हैं तो भगवान राम के प्रति तो आपकी श्रद्धा बनती ही बनती है, उनके पूर्वज और उनके वंशज, उनके प्रति भी आपकी श्रद्धा जगती है। ठीक है। सही बात है। तो एक तो ये लग गया आपको कि जो कालिदास को पढ़ेगा, जो रघुवंशम को पढ़ेगा, वो राममय हो जाएगा। और यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम राम विमुख होकर के जी नहीं सकते, क्योंकि भगवान राम से ही हमें संस्कार मिलता है। दूसरी जो रचना है उसका नाम है कुमार संभवम। इसमें भगवान शिव, महादेवी पार्वती और इन दोनों की के पुत्र कार्तिकेय, इनका विशद वर्णन है। जी कथा है, वो जो रचना है वो मुख्यतः कार्तिकेय पर है। तो कार्तिकेय जी के प्रति आपकी श्रद्धा पनपती है, भगवान शिव के प्रति श्रद्धा पनपती है, महादेवी पार्वती के प्रति पनपती है। तो फिर आप देखिए कि जो कुमार संभवम को पढ़ेगा वह व्यक्ति इन देवताओं के प्रति श्रद्धानत होगा। बिल्कुल। अब एक और रचना का मैं नाम लेता हूं, उसका नाम है ऋतु संहार। जी ऋतु संहार में कालिदास ने, और मैंने कई बार अपने मन में सोचा है या कई बार चर्चा भी की है कि संसार में जितनी रचनाएं मैं जानता हूं, कहीं भी इस तरह का विषय किसी ने नहीं उठाया जो महाकवि कालिदास ने उठाया। जी अब ऋतु संहार में क्या लिखा हुआ? ऋतु संहार में वर्णन है कि भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। जी अब मान लीजिए कि मई जून का महीना जो हम कहते हैं, जिसको आप बैसाख जेठ कह सकते हैं हमारे अपने पंचांग के हिसाब से, भीषण गर्मी पड़ती है हमारे देश में। लेकिन भीषण गर्मी में आप बाहर निकलते हैं तो लू लगती है, पसीना आता है, आप छटपटाते हैं। लेकिन कालिदास के यहां ये नहीं मिलेगा आपको। कालिदास ने वो विधियां बताई हैं
कि उस पसीना टपक रहा हो ऐसे माहौल में, वातावरण में भी आप परम सुख का आनंद कैसे ले सकते हैं। कैसे कैसे फूल आपके पास होने चाहिए, जल का प्रबंध कैसा हो, क्योंकि ऋतु संहार का मतलब ऋतु को मार देना। उसके यस, ये तो मैं पास एक्चुअली यही देख रहा था कि आपने ऋतु संहार लिया और ये प्रकृति के विभिन्न रूपों का अद्भुत वर्णन किया गया हाँ है, लेकिन संहार क्यों बोला गया? हाँ, तो इसीलिए कि आप देखिए कि उसमें आपके ऊपर उसकी जो तीक्ष्णता है हम्म, ग्रीष्म ऋतु की, उसका प्रभाव तो छोड़ दीजिए, हम्म, आप उसको आनंद में परिणत कर देते हैं। वही वही चीज ठंड के समय है, वही चीज पावस ऋतु में है जब वर्षा होती है। और ये जो 6 ऋतुएं हैं, इनके वर्णन के साथ देखने वाली बात यह है कि कालिदास ने ये सिद्ध किया है, दिखाया है कि भारत का वैभव कैसा था, कितनी समृद्धि थी, कितनी संपन्नता थी, कि हर ऋतु को आप अपने अनुकूल ढालते हैं और परम आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। आप देखेंगे आज के समय में भी जब एसी हो गया है और गीजर हो गया है, तब भी आप देखेंगे थोड़ी सी ठंड पड़ेगी, थोड़ी सी गर्मी पड़ेगी, तो एक व्यक्ति दूसरे से जो बातचीत का आरंभ ही होता है कि यार आज बड़ी गर्मी है, आज बड़ी सर्दी जी। है कि नहीं। ये मानवोचित व्यवहार है। लेकिन कालिदास ने कैसे इसको पलट दिया। तो यदि आपको भारत के गौरवशाली अतीत, वैभवशाली अतीत के सम्मुख रहना है, को जानना है, को समझना है, तो हम कालिदास को विस्मृत नहीं कर सकते। सही। तो कालिदास का संदर्भ एक इसलिए भी मैं ले रहा हूं कि इस तरह की रचनाएं ही लिखी जाए। हम्म, कालिदास की कोई रचना या संस्कृत साहित्य में संभवतः कोई भी रचना दुखांत नहीं होती है, जी। उसका अंत वो सुख से होता है। अरे वाह। तो जैसे मैंने प्रयोजन कहा आपको साहित्य पढ़ने का, कि क्या मैं दुखी होने के लिए साहित्य पढ़ूं, हम्म, या क्या साहित्य में इसलिए पढ़ूं कि मैं ये मानूं कि मेरे पूर्वज कायर थे, मेरे पूर्वज पिट गए, मेरे पूर्वज के पास कोई शक्ति नहीं थी। सही बात है। तो साहित्यकार का कर्तव्य तो यह है कि यदि शक्ति नहीं थी हमारे पूर्वजों में, तो किसी में तो शक्ति रही होगी। हम्म, चलिए सभी पराक्रमी नहीं होंगे, 4 10 8 होंगे। तो यदि उस पराक्रम का वर्णन हो, यदि शक्ति का वर्णन हो, तभी तो हम में ऊर्जा का संचार होगा। हम्म, ठीक है। हाँ, ये सही सही बात। बात है कि कभी कभी अतिरेक में, या जिसको हम कहते हैं अति आत्मविश्वास, उसमें कोई हमसे गलती होती है, तो साहित्यकार का कार्य है, उसका दायित्व है कि वो हमको संकेत करे, चेतावनी दे। लेकिन ये चेतावनी वैसी होनी चाहिए जैसे आप अपने बच्चे को चेतावनी देते हैं। उसको ये नहीं कहते कि नहीं तुम नष्ट हो जाओ, तुम खत्म हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा बाप भी बेकार था, तुम्हारे दादाजी बेकार थे, है कि नहीं। ठीक बात। तो इसलिए साहित्य का स्वरूप क्या हो, इसमें इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही। अब एक प्रश्न आता है कि साहित्य में क्या नहीं होना चाहिए, उसमें मैं वर्तमान काल में आ रहा हूं। जी। अब आप देखिए कि हमारे, यदि मैं हिंदी साहित्य का उदाहरण दूं, क्योंकि जिससे मैं अधिक परिचित हूं, तो हिंदी साहित्य में आपके राजस्थान में ही जो पृथ्वीराज रासो है, जी। वहां से हम लोग कहते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। उस समय से जो विभिन्न कालखंड हैं, उसमें यदि आप ध्यान दें तो आपको अधिकतर साहित्यिक रचनाएं बहुत अच्छी हैं। हम्म, उनसे आपको प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, भक्ति भाव आप में उत्पन्न होता है। आप भगवान के प्रति या आस्तिकता पनपती है। उदाहरण के लिए यदि गोस्वामी तुलसीदास को मैं लूं, तो
जो व्यक्ति भी इसको पढ़ता है, और मेरे ख्याल में सबसे अधिक जो बहुपठित ग्रंथ है हिंदी साहित्य में, अभी भी गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस है। और भारत में नहीं, भारत से बाहर भी उसको बहुत पढ़ा गया है, क्योंकि जितने लोग भारत से बाहर गए थे 19वीं शताब्दी में, जिनको गिरमिटिया कहा गया था, वे भी अपने साथ रामचरितमानस ले गए थे। तो फिजी से लेके मॉरिशस और उधर सूरीनाम, गयाना, सर्वत्र आज भी उस पर कीर्तन होता है रामचरितमानस पर। ठीक। तो रामचरितमानस आप पढ़ते हैं तो फिर आप में वही आत्मविश्वास जगता है, आप में श्रद्धा भाव, भक्ति भाव, प्रेम भाव, प्रीति भाव, ये सब उत्पन्न होता है। सिया राम में सब जग, तो सिया राम में आपने जग को कर दिया। कितना पवित्र लगता है, कितनी शुचिता है, कितनी स्वच्छता है, कितनी पवित्रता है। तो यह जो साहित्य का रूप है, और हमें इस पे गौरव करना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि ऐसे रचनाकार हमारे हिंदी साहित्य में हुए, हिंदी भाषा में हुए, ये गोस्वामी तुलसीदास का। लेकिन मैं उस काल में भी कबीरदास को लेता हूं, तो मेरी मान्यता यह है निधि जी कि कबीरदास पर बहुत चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। पहला प्रश्न तो यह है कि कबीरदास चूंकि पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके दोहों को यदि का वर्णन यदि हम करते हैं तो हम ये भी पूरे आत्मविश्वास के साथ नहीं कह सकते कि ये उनके दोहे थे या नहीं थे, क्योंकि वो तो बोलते थे, गाते थे, लोग सुनते थे, लोग याद कर लेते थे। इसका यदि समानांतर आपको देखना है तो कुरान को देख सकते हैं। कुरान वस्तुतः क्या है कोई नहीं जानता, सही में वैसे ही कुरान आया था, क्या हुआ था, क्योंकि कुरान जो आया है धरती पर, जो बताते हैं वो 610 से लेके 632 के बीच का 22 वर्ष का समय है जी। 22 वर्षों में कहते हैं 6600 आयतें भूमि पर आई थी। लेकिन ये जब आई थी तो किसी ने लिखा नहीं। तो कुरान जब तैयार होता है तो वो मोहम्मद के समय के समझिए 200 साल, 150 साल, 250 साल बाद आता है। और उसके बाद भी उसमें फेरबदल होता रहा है। तो मूल क्या है वो कौन जानता है, ठीक है। वैसे ही कबीरदास को लेकर के हम नहीं कह सकते कि ये दोहे जो बताए जाते हैं कि कबीरदास ने कहे हैं, वो वस्तुतः उन्होंने कहे या नहीं कहे। लेकिन इस सीमा के रहते हुए मैं आपको एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं जी। एक उनका दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। मतलब पोथी पुस्तक पढ़ पढ़ के लोग मर गए, जग मर गया, जगमुआ व्यक्ति भी नहीं करे, पूरा जग मर गया। पंडित भया न कोई पंडित नहीं हुआ। अब इतने पर ही आप रुकिए, ध्यान से मनन चिंतन कीजिए। ठीक बात है। तो क्या आपका कहना है कि पोथी नहीं पढ़नी चाहिए? क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ के तो पूरा जग मर गया, पंडित कोई हुआ नहीं। तो क्या पोथियों को उठा के हम फेंक दें? पोथी फिर आज क्यों पढ़ाई जा रही है? सारे संसार विद्यालय क्यों है, विश्वविद्यालय क्यों है, किताबें क्यों छपती हैं? ठीक है, आप तो पुस्तकों को ही चुनौती दे रहे हैं ना। और ये वह व्यक्ति चुनौती दे रहा है जिसने पुस्तक पढ़ी नहीं है। भाई जो स्वयं निरक्षर है उसको क्या पता कि वेद में क्या लिखा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ी बात बोली। पुराणों में क्या लिखा है उसको क्या पता कि उपनिषद में क्या लिखा है? आप किसी अच्छे गुरु के सामने बैठ करके आपने सुना होगा, आपने अच्छा सत्संग किया होगा, लेकिन आपने स्वयं अपने नेत्र से तो नहीं देखा ना। तो लेकिन आपने एक कह कैसे दिया कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई? तो मैं ये मानता हूं, आप जनरलाइज कर रहे हैं किसी चीज को। अगर कुछ लोग कहने को यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि भाई उन्होंने प्रतीकात्मक कहा होगा, सिंबोलिज्म में कहा होगा कि भाई जो जग है वो मर गया, लोग करते हैं, इसलिए प्रेम की बात करिए, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, उसकी बात करिए। लेकिन आप इतना बड़ा आपका अगर ऑरा क्रिएट कर दिया जाता है और आप जनरलाइज करते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है उसे समझना चाहिए जी।
अब आपने अगला जो वाक्य है वो कह दिया, दूसरा हिस्सा दोहे का। हम्म। मैं उस पे आता हूं हम्म। कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यहां मैं आदरणीय पंकज जी से मेरी इस पर चर्चा हुई जी। और उन्होंने बताया कि ढाई आखर प्रेम का, मान लीजिए आप बहुत श्रद्धा से प्रेममय होकर के प्रेम में ही रम जाते हैं और ढाई आखर ही पढ़ते हैं, हम्म। तो प्रेम को पढ़ने से आप प्रेमी होंगे कि पंडित होंगे? ये पंकज जी का प्रश्न है। पंडित होना और प्रेमी होना दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, एक ही हैं? भाई मैं आपको प्रेम करता हूं, यह एक दूसरा विषय, और मैं ज्ञानी हूं ये दूसरा विषय। ठीक है। आवश्यक नहीं कि जो प्रेमी हो ज्ञानी भी होगा, जो ज्ञानी होगा वो प्रेमी भी होगा। ठीक है। भक्ति भाव में कोई रम गया वो प्रेममय हो गया। हम्म। तो इसलिए जो पूरा दोहा है ये मुझे उचित नहीं लगता। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। तो पहले तो आप पढ़ाई लिखाई को ही चुनौती दे रहे हैं। हम्म। दूसरा यह है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम पढ़कर कोई पंडित कैसे होगा? प्रेमी हो जाएगा, महाप्रेमी हो जाएगा। नहीं, अगर महाप्रेमी की बात भी करनी है तो हम भगवान श्री कृष्ण की बात करें, लेकिन उन्होंने तो 64 कलाओं की बात की है। उन्होंने तो गुरु सांदीपनी के आश्रम में पूरी विद्याएं ग्रहण करी हैं। वही ऐसा वही मैं कौन कह सा रहा हूं भारत का ज्ञान था, विश्व का ज्ञान था जो उनके पास में नहीं था? और उनसे बना मित्र, उनसे बड़ा प्रेमी, उनसे बड़ा रसिक ऐसा कोई, लेकिन उनसे बड़ा योद्धा भी संसार में कोई दूसरा कौन हो सकता है? वही मेरा कहना है कि ये जो दोहा है, मैंने कबीरदास का उल्लेख इसलिए किया कि हम्म। कबीरदास के दोहों पर ध्यान देने की आवश्यकता है हमें। हम्म। सिर्फ इसलिए कि वो संत महात्मा क्या थे, उन्होंने जो कहा हम उसको गाने लग जाएं, गुनगुनाने लग जाएं और कहें कि बड़े महान व्यक्ति थे। महान व्यक्ति संत के रूप में हो सकते हैं, हम्म। लेकिन वो महापंडित हो, विद्यावान हो, ये आवश्यक नहीं है। और सही मैं बात। एक और उदाहरण देता हूं। हम्म। कबीरदास ने जिस तरह से, जिस कठोरता से, कठोर वाणी से हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही भाषा में एक ही तरीके से लताड़ा है, जी। वह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए तो बड़ा असह्य है। जैसे मान लीजिए जो मुसलमान है वो गाय की हत्या करते हैं, हम्म। तो गाय हमारे लिए पूज्य है ना, हम तो माता मानते हैं। ठीक है, सही बात, हमारे बिल्कुल। धर्म में गाय का एक स्थान निर्धारित है। हम्म। लेकिन कबीरदास इसको इस रूप में न देख करके वो उसे, कहिए कि बकरा जो काट रहे हैं हिंदू, उससे तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि भाई एक तुम तो गाय काटते हो, वो बकरा काटते हैं, हम्म। बात बराबर है। ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि ये न्यायपूर्ण बात है? देखिए, बकरा काटना मुसलमान को तो परेशान नहीं कर रहा है ना। एग्जैक्टली। के मजहब में बकरे को वो स्थान तो नहीं दिया जो हमारे धर्म में गाय को स्थान दिया गया। ठीक बात है। तो इसलिए दोनों को आप समान रूप से कैसे ले सकते हैं? दूसरा, भाई यहां पर मुसलमान आए और मंदिरों को तोड़ दिया, बहुत कुछ नष्ट कर दिया, तो वो आतताई हुए, वो आक्रांता हुए, हम्म। उन्होंने बहुत कुछ हमारा नष्ट कर दिया, मतांतरण तक कर दिया, हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया। तो ये आतताई हैं, हिंदू पीड़ित हैं, हम्म। फिर दोनों कैसे एक हो जाएंगे? है ना? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो इसलिए ये कबीरदास का मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ही उपयोगी और अच्छा काम उन्होंने किया है। और दोनों कह रहे हैं कि तुम अपना दोनों विधि छोड़ दो और चलो हमारे साथ राम राम बोलो। हम्म। तो उसमें फिर वो मंदिर नहीं है, मूर्ति नहीं है, मूर्ति पूजा का निषेध है।
और आप जो है इसको कह रहे हैं, आप हमको तुम छोड़ दो सब कुछ, वो भी मुझे अनुचित लगता है। तो कबीरदास का उदाहरण मैं इसलिए ले रहा हूं कि वर्तमान युग में अनेक रचनाकार ऐसे हुए जिन्होंने ये अपना एक पेशा बना लिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध लिखेंगे, लेकिन मुसलमान के पक्ष में लिखेंगे, ईसाइयों के पक्ष में लिखेंगे। तो मैं एक एक करके कुछ उदाहरण लूंगा, उससे अपनी बात को पूरा वो एक्चुअली वही सुनना चाहते हैं लोग। बाकी आपने एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग लिया कि सबसे पहले आपने ये बताया कि किनके जैसा स्वरूप होना चाहिए। तो हमने कालिदास की बात की, ऋतु संहार की, कुमार संभव की, मेघदूत की, रघुवंशम की, अभिज्ञान शाकुंतलम की, उनमें से कुछ बातें हमने की। और उसके बाद में जिसको सबसे बड़ा एक प्रारूप बना करके दिखाया जाता है कि भाई कबीरा, तो कबीरा एक नाम जो है, आज ये भी देखा जाता है कि हिंदू घरों में भी अपने बच्चों का नाम कबीर रखना ये बहुत बड़ा विशिष्टता मानी जा रही है। और लोग बहुत बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं कि मेरे बेटे का नाम कबीर है। लाइक आपकी ना, वो हिंदू एक विज्ञापन भी आया करता था कि कैसी हवा चली, उस हवा में न हिंदू है न मुसलमान है, तो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो इस बात को समझना चाहिए। और अब जब शैलेंद्र जी आगे बढ़ करके कुछ और नाम लेने वाले हैं तो थोड़ा सावचेत हो जाइए, वो नाम आपको हिला सकते हैं। जी शैलेंद्र जी। हाँ, तो मैं कुछ नाम लेता हूं और इसमें मैंने एक सूची बनाई हुई है। इस सूची में हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, ये तीन व्यक्तियों को मुख्यतः मैंने पढ़ा, इनका अध्ययन किया, इनकी रचनाओं का। फिर मैंने ये दिखाया अपने व्याख्यानों के माध्यम से कि ये तीनों मुसलमान की तरफ झुके हुए मुसलमान प्रेमी हैं। मुसलमानों में इन्हें कोई कमी खोट नहीं दिखाई देती है, लेकिन हिंदू धर्म में जो खोट है वो गड्ढे का रूप ले लेती है। अब जैसे हरिवंश राय बच्चन को मैं लूं तो उनका एक वाक्य है, क्या भूलूं क्या याद करूं अपनी आत्मकथा में, कि भारतीय मनीषा ने जिस प्रकार राम और कृष्ण की कल्पना की है या कल्पना में रचना की है, इतने पर ही रुकता हूं मैं अभी आपको। जी जी जी, ठीक है। वाक्य में क्या लग रहा है कि क्या राम और कृष्ण को भारतीय मनीषा की वो कल्पना है? देखिए, इस एकमात्र छोटे से वाक्य से आप राम और कृष्ण को काल्पनिक पात्र बना देते हैं। प्रश्न उठता है कि आज का पढ़ा लिखा समाज काल्पनिक पात्र को क्यों मानेगा? उनका जो प्रभु रूप है, भगवान का रूप है, देवत्व है, उससे आप इन दोनों को च्युत कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं। जी। तो देखिए, एक झटके में हरिवंश राय बच्चन ने हमारे जो दो प्रमुख आराध्य देव हैं उनको नष्ट कर दिया, ठीक है ना। इसी तरीके से आर्य सिद्धांत पर जो उनका उसमें लिखते हैं वो बड़ा दोषपूर्ण है। वो कहते हैं आर्य यायावर थे, बाहर से आए, और आगे जितने वाक्य हैं सब हेतु हेतु मध्यभूत में है। उन्होंने ऐसा किया होगा, उन्होंने ऐसी व्यवस्था की होगी, उन्होंने परिवार को ऐसा समझा होगा। अब होगा क्यों लिख रहे हैं आप? होगा से तात्पर्य यह है कि आप आश्वस्त नहीं है, आप अनुमान लगा रहे हैं। यह इतिहास की बात है। क्या इतिहासकारों ने मनन चिंतन करके जो लिखा है उसका अध्ययन आपने नहीं किया, या आपने स्वयं कोई शोध करने का प्रयत्न नहीं किया? फिर आप हेतु हेतु मध्यभूत में जो लिख रहे हैं उससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एग्जैक्टली, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हरिवंश राय बच्चन जैसा कवि, एक बड़ा कवि, कई बार लिखते हैं, उनको रामायण और रामचरितमानस का भेद नहीं पता। वो एक ही वाक्य में दोनों का या एक पैराग्राफ में दोनों का उल्लेख कर देते हैं। तो हिंदू धर्म को लेकर के उनका जैसे एक मधुशाला जो रचना है
वो लिखते हैं कि मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते, मेल कराती मधुशाला। अब आप मुझे बताइए नीरज जी कि 1400 साल से इस इस्लाम को धरती पर लोगों ने देखा है। संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा तंत्र है, कौन सा ऐसा मंत्र है, कौन सी ऐसी विधि है जिससे मुसलमान किसी दूसरे समाज से हिल मिल गए? ये कहीं प्रमाण नहीं है, भारत को छोड़ दीजिए, कहीं नहीं, विश्व में कहीं नहीं जी। क्योंकि ये अपने आप को एक्सक्लूसिव मानते हैं। और कुरान के अनुसार इस्लाम का कर्तव्य है कि जब तक सारा संसार इस्लाम को स्वीकार न कर ले तब तक जिहाद चलता रहेगा। तो जो मुसलमान नहीं है उसको तो वे तुच्छ समझते हैं और वो मानते हैं कि जैसे तैसे हो, चाहे तलवार ही क्यों न चलानी पड़े, उसको अपने अपने पक्ष में ले लेना है। तो ऐसे बताइए, यदि सामने वाला भी कहे कि नहीं हमें तुम्हारे पक्ष में नहीं आना है, ठीक है, तो युद्ध छोड़कर कोई विकल्प आपको दिखता है? तो इसमें हरिवंश राय बच्चन ने क्या लिख दिया कि मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते, मेल कराती मधुशाला। तो भाई कहां की मधुशाला थी, कौन सा शराब खाना था जिसमें दोनों एक हो गए हैं? आज आप भी खुद हम पियक्कड़ थे, आप खुद पियक्कड़ थे और इसलिए आप दुनिया को पियक्कड़ बनाना चाहते हैं, अगर नहीं नहीं लेमैन भाषा में कहें। नहीं नहीं, मैं तो व्यवहारिक बात कर रहा हूँ निधि जी, अभी भी हमारे देश में, मुझे गिनती नहीं याद है, लेकिन मैं कर रहा हूँ 2-4-10 लाख दुकानें तो शराब की आज भी होंगी। बिल्कुल ठीक बात किसी ने रोक टोक तो नहीं लगाई है। है। 2-4-10 लाख दुकानें हैं तो 10-20 करोड़ हिंदू मुसलमान को तो एक हो जाना चाहिए था। झूम बराबर झूम शराबी, ऐसा होता नहीं। कितनी गलत बात है। दूसरी बात, इसमें आप हिंदू और मुसलमान में कोई भेद ही नहीं कर रहे। आप क्या समझ रहे हैं हिंदू धर्म को? भाई इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मजहब है और उसमें हिंसा है, उस सामने वाले कुछ समझता नहीं है। तो होना ये चाहिए था कि वो उसकी कमियां बताते, उसमें दिखाते कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। तो एक परिकल्पना करते हैं मधुशाला की, दोनों को जोड़ देते हैं और दोनों कहते हैं कि चलो जी तुम पीते रहो, ठीक हो जाए। और यदि मान लीजिए पीते रहने से ठीक हुआ तो जीवन दोनों का बर्बाद हो गया, क्योंकि दोनों सदा नशे में रहेंगे। बिल्कुल। भाई किस काम के रहेंगे आप लगातार पीते ही रहेंगे तो? एग्जैक्टली। तो ये हरिवंश राय बच्चन पर मैंने विस्तार से कहा, यहां मैं केवल संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं। इसके बाद मैं आता हूं प्रेमचंद पर। जी। प्रेमचंद तो उनसे भी आगे हैं। प्रेमचंद कई कदम आगे हैं हरिवंश राय बच्चन से। अब एक उदाहरण आपको देता हूं, ईदगाह। जी हामिद। ईदगाह ऐसी कहानी है प्रेमचंद की जो सारे भारत को मुंगली घुट्टी की तरह बच्चों को चटा दी गई है। ये पाठ्य पुस्तक का हिस्सा है। अब ईदगाह क्या है, सरल भाषा में कुछ वाक्यों में यदि मैं कहूं तो एक 4 से 5 साल का एक बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं है, जिसकी एक दादी है, उसका नाम अमीना है, वो गरीब है। वो 3 पैसे ही अपने पोते को देती है ईदगाह जाने के लिए, कुछ मेला ठेला करने के लिए। उसके जो मित्र हैं वो सारे मित्र उससे 1-2 साल बड़े हैं या 6-7 साल के। वो वहां जाते हैं, कुछ न कुछ खरीदते हैं। ये अपनी दादी को याद करता है कि मेरी दादी की उंगलियां जल जाती हैं, रोटी सेकने के लिए चिमटा खरीदता है 2 पैसे का या 3 पैसे का। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप दंग रह जाएंगे कि इसमें प्रेमचंद ने क्या किया है। ऐसा लगता है जैसे प्रेमचंद ने ठेका ले लिया हो हिंदुओं को मुसलमान बनाने का। हाँ, क्योंकि इस्लाम की ये प्रशंसा जैसे कोई किसी को मतांतरण के समय करता है, यह काम कोई मुल्ला मौलवी भी नहीं कर सकता जो काम प्रेमचंद ने किया है। अब मैं आपको इसको 2 ही 3 लाइनें हैं जो पढ़ के सुनाता हूं, तो आपको बड़ा आनंद आएगा कि इसको हम क्या कहें। ऐसे व्यक्ति को महान रचनाकार कहें कि हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा हुआ व्यक्ति कहें कि क्या कहें ऐसे व्यक्ति को, मतलब मैं तो समझ ही नहीं पाता। इसमें वो कहते हैं कि, हाँ मुझे याद आ गया, ऐसे ही बता रहा। वो कहते हैं कि नमाज का दृश्य है। वो कहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में
मनुष्य एक साथ उठते हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर झुकते हैं, फिर बैठ जाते हैं। और जब यह क्रम चलता है तो ऐसा लगता है कि लाखों बिजली की बत्तियां प्रदीप्त होती हैं एक साथ और एक साथ बुझ जाती हैं। ऐसा अलौकिक दृश्य उत्पन्न होता है, मनोहारी दृश्य उत्पन्न होता है कि जी करता है इसको हम देखते ही रह जाएं। आप मुझे बताइए निधि जी, नमाज को लेकर के इस तरह का वर्णन तो उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने साथ में प्रश्न नहीं किया कि उन नमाजियों में एक भी स्त्री क्यों नहीं है? जी। है? मनोहारी दृश्य तो तभी होगा ना जब सब लोग होंगे। नहीं नहीं, सब लोग होंगे, केवल पुरुष क्यों है? हाँ। और वो जो पुरुष हैं वो ऐसे हैं कि वो मैं मानता हूं कि पूरा जो नमाज की प्रक्रिया है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है। एग्जैक्टली, ठीक बात। क्योंकि उसमें आपकी पत्नियां नहीं है, बीवियां नहीं है। जबकि हिंदू धर्म में आपकी पूजा, यज्ञ, आराधना तब तक संपन्न नहीं होगी जब तक आपकी अर्धांगिनी आपके साथ नहीं हो। सही बात है। इसीलिए उनको धर्म पत्नी कहा गया है। हम्म। लेकिन प्रेमचंद को यह कमी नहीं दिखी। प्रेमचंद को यह कमी भी नहीं दिखी। आरंभ में लिखते हैं कि हामिद अपने दोस्तों के साथ जाने को उतावला है ईदगाह, और सारे बच्चे कूद रहे हैं कि कितनी जल्दी वो पहुंच जाएं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये जो कुल 5 लड़के हैं उनमें एक भी लड़की क्यों नहीं है? हम्म। क्या लड़की को खेलने कूदने जाने का अधिकार नहीं है? लेकिन प्रेमचंद को देखिए, उधर दृष्टि नहीं गई है और हिंदुओं को मूर्ख बनाने का काम इस व्यक्ति ने किया है। हम्म। इसी तरह से एक इनकी कथा है मोहम्मद पर, जिसको कहते हैं नबी का की न्याय प्रियता, या ऐसे नाम है कुछ, नबी पर लिखा हुआ है, कहानी लिखी हम्म। उन्होंने, मोहम्मद पर कहानी लिखी है। उसमें भी उनको कहीं कोई कमी नहीं दिखती है और उसका अंत होता है ये कहते हुए कि नबी मोहम्मद बहुत बड़े महात्मा थे, उनके जैसा धरती पर न्यायाधीश नहीं था। न्याय करने की क्या बढ़िया प्रक्रिया थी। और मुझे आज भी नहीं समझ में आया कि संसार भर में मुसलमानों की कोई भी ऐसी न्याय प्रक्रिया होती जिसको संसार का कोई और समाज अपना लेता तो जी। मैं नतमस्तक हो जाता। वहां पर तो बदले का कानून है, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, हाथ के बदले हाथ। हम्म। स्त्री जो है वो आधी है मनुष्य से, हम्म। आधी अकल है उसके पास। एक स्त्री पूरी गवाह नहीं हो सकती, 2 स्त्रियां मिलकर के एक मनुष्य बनती हैं, इसका मतलब एक स्त्री मनुष्य भी नहीं है। ये कानून बताएंगे हमको। हम्म। तीसरी कथा आता हूं मैं, जिहाद। जी हाँ, जी हाँ, बहुत जिहाद में महत्वपूर्ण। आरंभ में प्रेमचंद ने अच्छा लिखा है। हम्म। ऐसा लगता है कि इस्लाम के दुर्गुणों को, दोषों को उन्होंने उजागर किया है, हम्म। लेकिन इतना करते ही वो परिवर्तित हो जाते हैं और ऐसा गच्चा मारते हैं वो कि आप स्तब्ध रह जाएंगे। इस्लाम मुसलमानों में ही हृदय परिवर्तन हो जाता है और अफगानिस्तान के मुसलमान हिंदू के इतने प्रेमी हो जाते हैं, इतने प्रेमी हो जाते हैं। मैं तो आज भी सोचता हूं कि ये तो तालिबान कहां से आ गया। प्रेमचंद ने तो ऐसा वर्णन किया था। लेकिन साथ में यदि आप देखिएगा तो हिंदू समाज की कमियां, जाति से लेकर के, विभेद से लेकर के, कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर प्रेमचंद की लेखनी खुलकर नहीं चलती है। वहां कोई बाधा नहीं है, वहां कोई रोक टोक नहीं है। तो मेरा प्रश्न यह है कि चाहे प्रेमचंद हो या हरिवंश राय बच्चन हो, उनसे हम क्या सीखेंगे? जी। हम किस बात पर गौरव करेंगे? आप नहीं कर सकते। इसीलिए ये नेति नेति हैं, ऐसे रचनाकार हमें नहीं चाहिए। अगला रचनाकार जो मेरे सामने है वो है धर्मवीर भारती। जी। अब आप तो स्वयं
समझ रखते हैं। अब आप देखिए, इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम ही है गुनाहों का देवता। जी। अब बताइए, हमारे देवता ने कौन सा गुनाह किया है? और सही गुनाह है। यदि लिखना था तो गुनाहों का अल्लाह क्यों नहीं लिखा? गुनाहों हम्म। का खुदा क्यों नहीं लिखा? हम्म। आपने क्यों लिख दिया गुनाहों का देवता? तो सही इनको है। देवता को ही समाप्त करना था। हम्म। हमारे देवता को ये बताना था कि ये गुनहगार हैं, अपराधी हैं। और मैं आपको इसमें बताता हूं कि ये धर्मवीर भारती प्रयाग के रहने वाले थे। वहीं से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी हम्म। और वहीं उन्होंने रचना भी की है। तो ये जो रचना है गुनाहों का देवता, तो जी। उसमें, हाँ, उसमें ये क्या लिखते हैं एक जगह पर, वही मैं दिखा रहा हूं। महाभारत का हाँ, युगांत तो उन्होंने अंधा युग से किया है। हाँ, नहीं नहीं, उसमें भी आता हूँ। उसमें लिखता है, जी देखिए, जी। गुनाहों गुनाहों का देवता, इसमें बस 2 ही जी वाक्य हैं, इसी से इनकी छुट्टी हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा। जी प्लीज। ये लिखते हैं, ये शुरू हो रहा या उपन्यास आरंभ हो रहा है। पहला वाक्य, अगर पुराने जमाने की नगर देवता की, अगर पुराने जमाने की नगर देवता की और ग्राम देवता की, मतलब पुराने जमाने की नगर देवता, ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती, सारा नष्ट कर दिया इन्होंने। माने नगर देवता और ग्राम देवता की कल्पनाएं मान्य होती। 2 बातें हैं, एक तो जी। देवता पूरी तरह कल्पना है हम्म। और उस कल्पना को आप मान लेते हैं। हम्म। तो इनके वाक्य से ये लग रहा है कि अगर मान्य होती, अर्थात आज वो मान्य नहीं है। नहीं है, आज तो मान्य ही नहीं है। ठीक है। अब देखिए, कोई हिंदू समाज इनको क्या कहेगा, और आगे देखिए, हम्म। फिर से पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर पुराने जमाने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। पहली बात, हमारे देवता काल्पनिक हैं, उनकी हम्म। मान्यता भी अब समाप्त हो गई है। लेकिन यदि मैं कहूं कि वो मान्य होते तो मैं उनको क्या कहता, रोमांटिक कलाकार। हम्म। क्या इनमें ये साहस है कि जीसस को रोमांटिक कलाकार कहते, या मोहम्मद को रोमांटिक कलाकार कहते, या अल्लाह को कहते, या गॉड को कहते, खुदा को कहते? हमारे देवता रोमांटिक कलाकार हैं। इतने पर भी लेखनी नहीं रुकती उनकी। जी। ये देखिए, इतने बड़े हिंदू द्रोही हैं, एक दो वाक्य छोड़ के फिर लिखते हैं कि सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ण स्वर्ग कुंजों से निर्वासित, ध्यान दीजिए शब्दों पर, जी। स्वर्ग से निर्वासित है। इलाहाबाद का देवता किसने किया निर्वासित, नहीं पता, निर्वासित। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है। मनमौजी है अब। हाँ, पहले कहा रोमांटिक कलाकार, अब कह रहे मनमौजी कलाकार, जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। मनमौजी है वो, जो उसकी इच्छा में आता है वो करता है। कहिए कि दिमाग किसका हुआ है? ये हमारे देवता है। सही कह रहे हैं। अच्छा, महत्वपूर्ण है। अब आता हूं अंधा युग पर। अंधा युग इनका नाटक है, और यह नाटक अति प्रचलित नाटक रहा है। दिल्ली और अन्यत्र शहरों में बहुत खेला गया, आज भी खेला जाता होगा, मेरा अनुमान है, मैंने तो बहुत पहले देखा था। आप यदि नाटक को देखें निधि जी, तो आप जी। देख ही नहीं सकते। कोई समझदार हिंदू, जिसमें हिंदू तत्व है, उसके अंदर हिंदू प्राण है,
तो वो इसको नहीं देख सकता, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण को समझिए कि कैसा रूप दिया गया है कि उसको आप समझिए एक लांछित गलत व्यक्ति समझा गया है। ईश्वर तो समझा ही नहीं गया है भगवान कृष्ण को। क्या आप सोच सकते हैं कि इस व्यक्ति ने कितना बड़ा अपराध किया है? लेखकीय स्वतंत्रता के नाम पर इस व्यक्ति ने इस देश के जो लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उनकी आस्था पर कितनी बड़ी चोट पहुंचाई है। मैं कुछ वाक्य पढ़ता हूं और जी। उसको सुन के स्वयं निर्णय लीजिए कि यह व्यक्ति क्या कह रहा है। भगवान कृष्ण को क्या कह रहा है। हाँ, ये है कि कथा स्रोत महाभारत है अंधा युग का। जी। महाभारत के युद्ध के उपरांत की घटनाएं ही अंधा युग की मूल कथा वस्तु है। अंधा युग समकालीन यथार्थ की अभिव्यक्ति करता है। इसका कथ्य अंतरराष्ट्रीय यथार्थ बोध से व्यापक बन गया है। ये सारे जो यथार्थ बोध है वो क्या है कि दो महाविश्व युद्ध हुए थे जी। और उन लोगों की जो विभीषिका हुई थी, तो धर्मवीर भारती उससे प्रेरित होकर के महाभारत के एक अंश को माध्यम बना करके युद्ध की का परिणाम क्या होता है इसका वर्णन कर रहा है। अब पहली बात तो है कि महायुद्ध जो विश्व युद्ध हुआ उससे महाभारत का क्या लेना देना है? मतलब ही नहीं है, अर्थ ही नहीं है। महाभारत में धर्म युद्ध है। जी। युधिष्ठिर के पांचों भाई धर्म के लिए लड़ते हैं जी। क्योंकि उनके सामने जो है वो अधर्मी है। हम्म। लेकिन दोनों विश्व युद्ध दो तरह के डकैतों के बीच होते हैं। इनमें तो बाबा तुलसीदास जो लिखते हैं कोबड़ छोट कहत अपराधु, इनमें कौन छोटा है बड़ा है कहना अपराध है। चर्चिल उतना ही कहिए कि उतना ही बड़ा बदमाश है, अपराधी है जैसा कि हिटलर, और हिटलर उतना ही बड़ा अपराधी है बल्कि उससे बड़ा अपराधी है स्टालिन। वैसा ही आदमी है मुसोलिनी। बिल्कुल। और इनमें धर्म तत्व है ही नहीं क्योंकि ये स्वयं में से कोई इसमें धार्मिक है ही नहीं। ये सारे अधर्मी है, विधर्मी है। तो ये तो ऐसा है कि जैसे राह चलते हुए 10 डकैत जा रहे हैं आपस में लड़ लेते हैं। ठीक। आप उससे महाभारत कैसे तुलना करेंगे? लेकिन चलिए आपने महाभारत से तुलना कर दी। आप देखिए कि यहां पर क्या कहते हैं कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर 20वीं शताब्दी की युद्धोत्तर पतोन्मुखी संस्कृति तथा राजनीतिक दृष्टि से नेतृत्व वर्ग की अंधता या अविवेक के प्रतीक है। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर में इनको कोई अंतर नहीं दिखता। पूरे महाभारत में युधिष्ठिर को लगातार धर्मराज कहा गया है, धृतराष्ट्र को अनार्य तक कहा गया है, लेकिन इस व्यक्ति को युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र में कोई अंतर नहीं दिखता। नहीं। और आगे क्या कहते हैं, ये अंधता के प्रतीक है, अविवेक के प्रतीक है। कौन? युधिष्ठिर। मतलब कहने का तात्पर्य है जैसे धृतराष्ट्र अंधे हैं वैसे ही अंधे युधिष्ठिर बन जाते हैं, ये कहते हैं। अब आगे देखिए, प्रवचन के लिए नारद मुनि आते हैं। जी। हाँ, एक ही वाक्य बता रहा हूं। कृष्ण यहां पहली बार अमर्यादित रूप में चित्रित हुआ है। कौन सा हिंदू है जो इस चीज को सह सकता है? अमर्यादित रूप में कृष्ण चित्रित हुआ है, जैसे लग रहा है इनके सेवक है कि भगवान कृष्ण। इतना ऐसा लिखा है जैसे लग रहा है भगवान कृष्ण को पहले तो उनके देवत्व को नष्ट करना चाहते हैं, एक कम्युनिस्ट के तरीके से, एक इस्लामी के तरीके से, एक ईसावादी के रूप में, और उसके बाद उसको आपकी स्मृति से मिटाना चाहते हैं। जी, सही कह रहे हैं। जब वो देवता नहीं रहेंगे तो वो मिट जाएंगे। एक और रचनाकार है जिनका मैं संक्षेप में उल्लेख करूंगा, तब जो इसको समाप्त करूंगा।
इनका नाम है नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली, जी जी जी। नरेंद्र कोहली ने अच्छी पुस्तकें लिखी हैं और मेरा संयोग से मैं सौभाग्यशाली रहा कि उनका एक ग्रंथ जो मुझे लगता है शायद उनका सबसे मोटा ग्रंथ होगा, वो है राम कथा। ये पौने 800 पृष्ठों की पुस्तक है। हाँ हाँ, और महासमर उनका उससे बड़ा है, लेकिन ये भी कोई छोटा नहीं है, ये भी बहुत बड़ा है। और दूसरा ग्रंथ मैंने जो पढ़ा वो है वसुदेव, वसुदेव जी। भगवान कृष्ण के पिताजी पर वो ग्रंथ है, वो 400 पृष्ठों की पुस्तक। हम्म। तो ये दोनों पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं। तो नरेंद्र कोहली अन्य जो मैंने रचनाकार बताए हैं, प्रेमचंद या इन सबसे तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। ठीक बात। लेकिन भगवान को इन्होंने व्यक्ति के रूप में चित्रित करने का जो प्रयास किया है वह मेरी समझ से उचित नहीं है। जैसे पूरी राम कथा मैंने पढ़ ली, पौने 800 पृष्ठ, कहीं भी मुझे ये नहीं लगा कि भगवान राम भगवान थे। वो दिखाते हैं कि वो बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बड़े अच्छे धनुर्धर थे, बड़े अच्छे कहिए कि भाई थे, बड़े अच्छे पिता थे, बड़े अच्छे पति थे, बड़े अच्छे मित्र थे। तो देवत्व जो है उसको हटाना मुझे नहीं लगता कहीं से नरेंद्र कोहली ने कोई अच्छा काम किया। अरे हमारे अंदर तो देवत्व, उनका जो देवत्व है उसके प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न होना चाहिए, तभी तो हम समझेंगे ना। और आप हमारे देवता को कौन होते हैं कम आंकने वाले, उनको क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं भूमि पर ला करके, कि नहीं वो एक सामान्य व्यक्ति थे। तो मुझे लगता है उन्होंने भी कुठाराघात किया है। तो मैंने निधीश जी कुल मिलाकर के एक बड़ा कलेवर लिया, अनेक रचनाकारों का चित्रण करके मैंने दिखाया कि क्या होना चाहिए, क्या अपेक्षित है और किस चीज की उपेक्षा होनी चाहिए, किसको हमें हटा देना चाहिए। सही बात है। क्योंकि ये जो साहित्य है ये मूल है, जड़ है, इसी से सिनेमा, इसी से टेलीविजन और इसी से सोशल मीडिया भी निर्धारित होता है। एग्जैक्टली। तो रहीमन मूल ही सींचियो, लेकिन हिसाब से मैं कह रहा हूं कि हमें मूल साहित्य को ही सुंदर बनाना चाहिए, स्वस्थ बनाना चाहिए। अब ऐसा साहित्य जिससे पुत्र पिता के प्रति सम्मान भाव जगता हो तो वह साहित्य वरेण्य है कि नहीं। छात्र का शिक्षक के प्रति अच्छा भाव उत्पन्न होता हो वह साहित्य वरेण्य है। सत्यवादिता सिखाता हो वह साहित्य वरेण्य है। लेकिन मिथ्या, अत्याचार, चोर चकारी, इसका यदि कहीं कोई साहित्य गुणगान करता हो, आप देखते हैं रॉबिन हुड का भी प्रचार होता है कि एक का गला काट रहा है, इस रुपया छीन रहा है, किसी को रुपया दे रहा है। तो ये तो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में ऐसे ही है, लूटपाट करो, ऐसे करो। इन चीजों को हमें हटाना है, हमें सजग भी रहना है, हमें साहित्य के प्रति और ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि कौन सा रचनाकार कैसा है। यदि उसका कृत्य, यदि उसकी कृति निंदनीय है तो उसकी निंदा होनी चाहिए। ठीक बात है। उसकी आलोचना की जाए तो कटु आलोचना की जाए, कोई बात नहीं। तभी तो हमारे बच्चे और हम सब लोग सीखेंगे कि कैसा साहित्य रचा जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी मैं वाणी इसमें एक दो चीजें आपसे और थोड़ा सा यहाँ पर एड ऑन करा लेता हूँ, क्योंकि जब हमने शुरुआत जो की थी वो एक पॉजिटिव नोट पे जब कालिदास जी के साथ में हमने शुरुआत की थी, तो यहीं पर हम थोड़ा सा इसके बारे में और जानते चले कि अगर आधुनिक साहित्य की, अगर 19वीं सदी की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे और भी नाम आते हैं। हम मैथिली शरण गुप्त जी की बात करते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की बात होती है, सुमित्रानंद पंत की बात होती है, निराला की बात होती है। तो ऐसे कुछ नाम जो हमारे दर्शकों को आप साझा करें कि यहाँ पर इन्होंने हिंदू भारत का जो साहित्य का स्वरूप का सृजन वहां हमें दिखाई देता है। थोड़ा सा उसके बारे में भी अंत में 1-2 मिनट आप कह दें तो शायद हम एक पॉजिटिव जहां गए पर इस कार्यक्रम को पूरा करते हैं। नहीं, बहुत अच्छा किया। ये मेरी गलती है कि मैंने ये बात नहीं की, क्योंकि आरंभ में मैंने कहा था कि जो सकारात्मक साहित्य, अच्छा साहित्य मैं उसका भी उल्लेख करूंगा। देखिए ऐसा है कि बहुत सारे हमारे यहाँ अच्छे साहित्यकार भी हुए हैं। जैसे मैंने तुलसीदास पर इतना बल दिया, इसीलिए बल दिया कि वो अच्छे रचनाकार, बहुत उत्कृष्ट कोटि के रचनाकार हैं और हिंदी साहित्य का हिस्सा है। आधुनिक युग की बात करें, अभी वर्तमान युग की बात करें तो देखिए
जयशंकर प्रसाद बहुत उच्च कोटि के रचनाकार हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैसे मैं बताऊं आपको, उनकी रचनाएं राम की शक्ति पूजा, उसके बाद में ये सरोज स्मृति, ये सब ऐसी रचनाएं हैं जिनको आप अद्भुत कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी रचना है, और उसके प्रति जिसको कहते हैं ना समाज, परिवार या देवता, सबके प्रति जो आपका भाव है, जो जो अच्छी चीज है वो उभर कर सामने आती है। जयशंकर प्रसाद में वही है। अतीत का गौरव गान है, बहुत सुंदर है। अब मैथिली शरण गुप्त की कविताएं भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये जो है ना, आंचल में दूध और क्या पानी, जो आंखों में पानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, ये, या मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी ने लिख दिया। तो मैं मानता हूं स्त्री को लेकर के जो वर्तमान काल में रचनाएं हुई हैं वो संयोगवश अनुचित हुई हैं, अच्छी नहीं हुई हैं, और भारतीय परंपरा से संबंधित नहीं है ये। क्योंकि हमारे यहाँ स्त्रियां जहां पूजी जाती हैं, जो सशस्त्र देवियां हैं, वहां कैसे उसको आंचल में दूध और आंखों में पानी, और मैं अबला नारी तुम्हारी यही कहानी, अबला नारी तुम्हारी यही कहानी, ये अबला नारी तुम्हारी यही कहानी, ये ईसाइयों में है, ये वहीं से आया है। ये इस्लाम में है, वहीं से आया है। इस्लाम में मैंने जैसे कहा कि दो महिलाएं मिलकर के एक मनुष्य का निर्माण करती हैं, इसका अर्थ यह है कि एक महिला तो मनुष्य भी नहीं। और ईसाइयों में स्त्री को मनुष्य माना ही नहीं गया। वो तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या थोड़ा सा प्रथमार्ध के अंत में उनको कहीं कहीं मानने जाना लगा, और फिर उसके बाद में वोट देने का अधिकार मिला। मैंने फ्रांस की क्रांति पर व्याख्यान दिया, जिसमें मैंने बताया कि फ्रांस की क्रांति, इसको क्रांति कहा जाता है। मेरी दृष्टि में उपद्रव छोड़कर वो कुछ था नहीं, कुछ बदमाश गुंडों के द्वारा किया गया उपद्रव। उसमें स्त्री को, यदि आपकी क्रांति थी तो स्त्री को आपने वोट देने का अधिकार क्यों नहीं दिया? सही तो क्रांति मानते ना आप। बिल्कुल, उसमें स्त्रियां भी थी, वो उपद्रव करने में स्त्रियां भी थी, वो भी भाग लेती थी, आंदोलन करती थी, मगर उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया। तो कहेगी क्रांति भाई? अमेरिका की क्रांति, वहां स्त्री को वोट देने का अधिकार क्यों नहीं दिया आपको? इंग्लैंड कहता है हमारा गौरवशाली क्रांति है, कहाँ गया तुम्हारा वोट क्यों नहीं दिया उसको, स्त्री को कोई अधिकार क्यों नहीं दिया? तो ये सब तुच्छ प्राणी हैं, जहां पर नारी की स्थिति दयनीय है, नारी को कोई अधिकार नहीं है। तो इससे जो प्रेरित और हमारे यहाँ प्रभावित जो संरचना है, उसको हम उसकी उपेक्षा करें और अच्छा साहित्य पढ़ें। एक उपन्यासकार जिसमें आप संयोग से थे, गुरुदत्त, जिन्होंने स्वयं 98-99 पुस्तकें लिखी हैं, आप उनकी रचनाएं पढ़िए। आप अज्ञे की रचनाएं पढ़िए, वो बड़ी अच्छी रचनाएं हैं। आप निर्मल वर्मा को पढ़िए। इस तरह के लोग हैं जिनको पढ़ के आपको आनंद आएगा। देखिए, इसकी सीधी कसौटी यह है, धर्म। जो धर्म विरुद्ध है वो रचना त्याज्य है, जो धर्म में है वो वर्ण्य है, ग्रहण योग्य है। ये कसौटी यदि आपके हाथ में है तो आपको कोई चिंता नहीं करनी। बहुत सुंदर आपने ये व्याख्यान दिया है शैलेंद्र जी, और मुझे लगता है कि आज इस 1 घंटे के व्याख्यान से लोगों की बहुत भ्रांतियां जो हैं वो अब तक दूर हो जानी चाहिए और दूर हो गई होंगी, और उन्हें ये जो एक फैला दिया जाता है कि एक भाई कितना सुंदर, बिकॉज कई बार ऐसा लगता है शैलेंद्र जी, मैं जो कि कार्यक्रमों में रहता हूं तो देखता हूं कि एक ही बात को आप जलेबी भी बना सकते हैं और करेला भी बना सकते हैं। बात कैसे बनानी है वो निर्भर करता है। और ये जो नाम आपने लिए, चाहे हम धर्मवीर भारती की बात करें, हरिवंश राय बच्चन की बात करें, ये सब लोग वही कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें बहुत बड़ा चढ़ा करके दिखाया गया है, एक कलेवर के साथ में दिखाया गया है सामान्य व्यक्ति को, क्योंकि वो अपनी जड़ों से बहुत लगातार कटता चला गया। जब ये कहा गया कि काल्पनिक चित्रण किया गया है, तो वो प्रश्न ही ऐसे करता है कि ये तो हमारे इतिहास ही नहीं है, माइथोलॉजी है। और हम लोग वही बात करते हैं कि आप इज्म की बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, आप माइथोलॉजी की बात करते हैं, कभी क्रिश्चियन माइथोलॉजी के बारे में सुना, कभी इस्लामिक माइथोलॉजी के बारे में सुना, लेकिन आप हिंदू माइथोलॉजी कहाँ से लेकर के आते हैं? तो ये वो डरे हुए लोग हैं, और डरे हुए लोगों को साहस देने का काम कुछ वो सरकारें जिन्हें मालूम है कि भारत कभी भी उठ करके खड़ा हो सकता है। और आज भारत खड़ा हो रहा है और लोगों को खड़ा होता हुआ दिख रहा है, भारत का दम उनमें दिख रहा है। लेकिन ये भारत का दम आपके अंदर भी दिखे, जिस तरह से स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि मैं चलता हूं तो पूरा भारत मेरे साथ चलता है, तो आपके अंदर भी भारत का वो दम
आपके अंदर भी भारत का अभिमान दिखे, इसके लिए आपको सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, इसके बीच का जो अंतर है ये समझना पड़ेगा। और जम्बू टॉक्स बस इसी के लिए ये आयोजन कर रहा है। सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद दूंगा। आप इसी तरीके से हमें सहयोग करते रहें, हमें सशक्त बनाते रहें। अपनी टिप्पणियां जो हैं वो जरूर भेजिएगा और उससे हमें बहुत बल मिलता है। अगले कुछ कार्यक्रम कैसे करने चाहिए इसके आपके सुझाव जो हैं वो भी हमें भेजिएगा। और बहुत धन्यवाद शैलेंद्र भैया, आप पधारे कार्यक्रम में और आपने इतना सुंदर इस सत्र को नियोजित किया, इतना सुंदर इस सत्र में ज्ञान लाभ जो है हमारे दर्शकों के लिए दिया। बहुत स्तुति, बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।